जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये 2 से 8 फरवरी का वक्त कैसे जाने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा फायदा उठाना है। आपके राशि और लग्न के लॉर्ड मंगल उच्च राशि में चल रहे हैं, तो पिछले वीक में उच्च वर्गोत्तम में भी थे, लेकिन अब इनका नवांश बदल गया। लेकिन फिर भी मकर का मंगल आपको निश्चित तौर पे मदद कर रहा है, और खास तौर पे तब जब ये शुक्र मंगल और बुध मंगल का कॉम्बिनेशन साथ चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुध और मंगल आपके 6th और 8th लॉर्ड हो गए, इसलिए जो लोग जन्म पत्री लिटिगेशन में, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लिटिगेशन प्रोन हॉरोस्कोप के लिए थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ रिशफल चेंजेस आ सकते हैं, नए एस्टैब्लिश हो सकते हैं। तो जो लोग इस तरफ हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, सूर्य मंगल साथ में है, हालांकि तीनों ग्रह अस्त हैं, तो अस्त ग्रह जो हैं लग्नेश और सप्तमेश के साथ में लेने की वजह से ये थोड़ा आपको कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और बुध मंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फ्रीज कॉम्बिनेशन है, तो 2 चीजें हैं। ये फ्रीज कॉम्बिनेशन कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम को भी फ्रीज कर सकता है, बाकी एक्टिविटीज को भी फ्रीज कर सकता है। जैसे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कोई शुरुआत होती है तो आपके एसेट का पार्ट है, वो डिसीजन भी फ्रीज हो सकता है। आपके प्रोफेशनल पार्ट पे लिए गए डिसीजन भी फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है अगर आप नौकरी में हैं या काम के अंदर हैं। और आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आप डिसीजन जो ले रहे हैं वो भी एक चीज है बहुत बड़ी। खास तौर पे ये जन्म पत्री इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत इंडिकेशन दे रही है। विदेश में बैठे लोगों के लिए बहुत ध्यान देने की बात है। मंगल और शनि ने राहु को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, और राहु की दृष्टि द्वादश पर है, तो ये बेसिकली अष्टम में बैठा हुआ गुरु, क्योंकि एक ग्रह से कुछ नहीं होता है, सारे ग्रहों का एक क्लस्टर और उनका कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। बाहर बैठे लोगों की भारत यात्रा होती दिखाई दे रही है, कम से कम जून के महीने तक उनको जरूर से यहाँ एक बार चक्कर लगना चाहिए। बाहर के लोगों की कुछ अच्छी परिस्थितियां बन सकती हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनका कारोबार बाहर को लेकर के है, उनके लिए एक अच्छा साइन है। राहु यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठ के बहुत स्ट्रांग है, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, आपके प्रोफेशन को मजबूती दे रहे हैं, आपके कंफर्ट जोन हो गया, आपके एसेट हो गए, राहु होमलैंड की तरफ भी खींच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, शनि इसको मदद कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो जैसा मैं कई बार बोलता रहा हूं कि शनि और गुरु ने आपके धन भाव को स्ट्रांग बनाया हुआ है। पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पैसा लग रहा है, आप एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है, लग्जरी प्रॉन चीजों में जा रहा है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अमूमन शेयर मार्केट एनसीडीएक्स की प्रति रुचि दिखाता है। जो लोग इस तरफ कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक्सपेंसेस ज्यादा ना हो, जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो 6th लॉर्ड का मंगल लाइबिलिटीज क्रिएट कर देगा, ध्यान रखने की बात है। तो ये बात हो गई। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप की मैंने बात कर ही ली, पैसे की बात कर ली, प्रोफेशन आपका प्लीजेंट वे में जा रहा है। लेकिन अब सबसे खास बात क्या हुई कि मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर है, जो प्रोफेशनल स्ट्रेस बता रहा है। राहु मंगल ने इसको स्ट्रेस में लाया हुआ है। इस समय जो नक्षत्र चल रहे हैं उसके हिसाब से केतु स्ट्रेसफुल है। केतु स्ट्रेसफुल हो गए तो वर्क फील्ड में स्ट्रेस आ गया, वर्कलोड ज्यादा होने का स्ट्रेस हो सकता है, काम के ना होने का स्ट्रेस हो सकता है, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क फील्ड भी हो सकता है। 2 तरह से, ट्रैवल होना और नौकरी छूट जाना, कामकाज में परिवर्तन आ जाना। ये आपकी अब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। अब हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए और आगे की बात सुनिए। केतु की दृष्टि 2nd हाउस पर है, ध्यान रखना है, बोलने से कोई बात बिगड़ ना जाए। और 6ठे भाव पर होने से दाएं बाएं पैर में कहीं कोई दर्द होना, शिकायत होना, कमर का दर्द होना, ये पॉसिबल बन सकता है। जो लोग सर्जरी प्रोन है, जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरीज ड्यू हैं, वो लोग सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। अब आ जाइए, इसकी दृष्टि मेष राशि पर हो गई, तो मैंने आपको बताया ध्यान रखना है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज ये क्रश हो रहे हैं, तो डेट्स भी खत्म होते हैं, डेट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो मतलब ये चीज यहाँ पर प्रेशर डाल करके इनको खत्म कर रही है। तो एक तरह से जन्म पत्री, अगर आपकी मूल जन्म पत्री अच्छी तो उठाव भी आ रहा है।
वृषभ राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि अच्छे प्लैनेट है, भाग्य में पंचम भाव में बैठ के देख रहे हैं, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबल मोड दे रहे हैं, चेंज लाके। गुरु जो है उसके ऊपर राहु की दृष्टि थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रही है, ट्रैवल करा सकती है, पैसे को लेकर के कंसर्न डेवलप कर सकती है, और संतान पक्ष को लेकर खास तौर पे आपके अंदर कुछ वो करने की इच्छा हो सकती है। पढ़ने वाले बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्टेबल माइंड से काम करेंगे तो निश्चित फायदा होगा। और इसके अलावा भाग्य भाव पर बुध शुक्र मंगल सूर्य सब ग्रह दृष्ट हैं, अस्त हैं, फिर भी इनके अपने असर मिलेंगे। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन तीसरे स्थान पे, शनि साथ में है, रीशफल इन द एसेट दिखा रहा है, ट्रेवल भी करा सकते हैं, प्लेजर ट्रिप भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका दशम भाव जो प्रोफेशन वर्किंग फील्ड होता है, लाभ स्थान पर शनि है और द्वादश भाव के लॉर्ड शुक्र साथ में आ गए बुध के और मंगल के, जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। और राहु की दृष्टि द्वादश पे विदेश से संबंध बता रही है, विदेश के साथ में किए काम बता रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि राहु यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है। चंद्रमा सबसे पहले कर्क राशि में है, भाग्य में है 2 तारीख को। बुध मंगल शुक्र और सूर्य सब चंद्रमा में भाग्य को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगला चंद्रमा जो है वो आ जाता है सिंह राशि में 3 तारीख को। चंद्रमा जैसे यहाँ आते हैं मंगल राहु की वजह से थोड़े स्ट्रेसफुल हुए, भाग्य के लॉर्ड हैं, लेकिन वर्क स्ट्रेस हो रहा है, प्रोफेशनल स्ट्रेस हो रहा है, बिजनेस स्ट्रेस हो रहा है, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भी राहु केतु के साथ चंद्रमा सॉरी एक दिन बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत पास होते हैं तो स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात हो गई। डेट्स डिसीज लाइबिलिटीज को लेके हो सकता है, आपकी अपनी हेल्थ और पोजीशन को लेकर के हो सकता है, आपके प्रोफेशन वर्क फील्ड को लेकर के हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पर आ गए। सिंह राशि में चंद्रमा आने के बाद सबसे खास बात ये हुई कि शुक्र बुध साथ में, शुक्र कन्या नमांश में आ गए। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इनका ध्यान रखना है। शुक्र अगर नीच नमांश में है तो एकदम से कुछ न कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, स्ट्रेस में कोई निर्णय ना लें। 4 फरवरी को बुध कुंभ राशि में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए, अष्टमेश हो गए, लाभेश हो गए, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ खरीद रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जन्म पत्री अगर आपके फेवर कर रही है और आप इस तरफ सोच रहे हैं खरीदने के, तो अब बड़ा एसेट भी खरीद सकते हैं, नहीं तो छोटा मोटा कुछ खरीदारियां अक्सर होके रह जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई। इसके बाद में ये हुआ कि 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भाग्य का कारक चंद्रमा यहाँ आ गया और शनि से दृष्ट हुआ, तो शनि की युति से थोड़ी तो एक तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनती है, ट्रैवल अगर होगी तो कुछ ना कुछ धार्मिक स्थान पे जाने की टेंडेंसी बनेगी, और चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड में आ गया। किसको? एसेट को लेके, अपनी वर्किंग को लेके थोड़ा रीडिफाइनमेंट चल रहा है, बच्चों को लेकर के थोड़ा पुनर्विचार, सोच विचार चल रहा है, ये थोड़ा सा सोच विचार आपका हो रहा है, प्रोफेशनल फील्ड को लेकर के हो गया ये चीजें हैं। और इसी के साथ में ये होता है कि शुक्र भी कुंभ राशि में आ जाते हैं। शुक्र आपके कुंभ राशि में 6 तारीख को आ रहे हैं। अब 6 तारीख को जब शुक्र कुंभ राशि में आ गए और यहाँ सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए जो मंगल का नक्षत्र है, तो प्रोफेशनल पार्ट पे हल्का सा डगमगाहट सी आई, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज होना, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आती है, बिजनेस फील्ड ही ऐसा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। नौकरी जिनकी थोड़ी कमजोर पक्ष में है, जिनकी जन्म पत्री कमजोर है, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और शुक्र जैसे ही कुंभ राशि में आते हैं, आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का पार्ट स्ट्रांग हो जाता है, उस तरफ होने वाले इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ट्रैवल प्रोन हो जाते हैं। हालांकि कॉम्बिनेशन शुक्र बुध का विम्सिकल है, लेकिन फिर भी विदेश से संबंध रखने वाले लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इसके लिए बहुत अच्छा वक्त है शुक्र जब कुंभ राशि में है। इसके बाद में 7 तारीख को चंद्रमा
कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ गए। यहाँ देखेंगे 7 तारीख को चंद्रमा सुबह 6:52 से 13:30 तक कन्या राशि में वर्गोत्तम में है और 13:30 के बाद से रात को 19:50 तक तुला राशि में आ गए। फिर ये चंद्रमा अगले वीक की शुरुआत तक तुला राशि में है, जिन पर गुरु और राहु की दृष्टि है। थोड़ा सा एक डिससेटिस्फेक्शन बना रहे हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट्स करा सकते हैं, लेकिन इस 7 तारीख को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नई शुरुआत में, कुछ नए टाई अप्स में, नई मीटिंग्स, अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में कुछ मुहूर्त वगैरह करना हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो इस वीक का फायदा उठाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।